सुनाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का अब दिल में बुला उसको जो दूर नहीं तुमसे। अब दिल में बुला उसको जो दूर नहीं तुमसे, जो दूर नहीं तुमसे। आकाश से जो आकर संसार में रहता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। हर रविवार का त्योहार का जो सिलसिला है आज भी जारी है। हमने पेंटेकोस्ट त्योहार मनाया, उसके पहले असेंशन मनाया और आज हम पवित्र त्रित्व का त्योहार मनाते हैं। कलीसियाई जीवन में ये जो 4 सप्ताह लगातार हम बड़े त्योहार मनाते हैं और आज पवित्र त्रित्व का त्योहार है। आज के दिन हालांकि हम पवित्र त्रित्व का त्योहार मनाते हैं, लेकिन मैं परिवारों के लिए, परिवारों की दृढ़ता एवं एकता एवं पारस्परिक प्रेम के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। प्रभु हमारे परिवारों को संजोए रखे, अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे परिवारों पर देता रहे। अपनी तमाम प्रार्थनाओं को हम प्रभु के समक्ष समर्पित करते हैं। आज रविवार का दिन है। आत्मदर्शन के तमाम दानदाताओं को हम याद करते हुए उनके लिए भी इस पवित्र में सब बलिदान को समर्पित करते हैं। प्रभु ने भी अनुग्रहित करे। प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख समर्पित करते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मनतिक बार धन मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्षमा करो
ईश्वर की महिमा ऊंचाई पर व्यापे, इस धरती पर पाए शांति हृदयशी सारे। हम तेरा गुण गौरव गाते, धन्य धन्य हम तुझे मनाते, तेरे पूजन में रम जाते, हम तेरी महिमा को ध्याते। धन्यवाद हम देते तुझको, तब विराट महिमा के कारण। हे प्रभु ईश्वर स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमय पितु परमेश्वर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त धन्य है, हे इकलौते सुवर पिता के, परम में मने परमेश्वर के, परम पिता के बेटे ईश्वर। जिसने हरे पाप दुनिया के, दया वही प्रभु हम पर कर दे। जिसने हरे शाप दुनिया के, विनती यही हमारी सुन ले। जो कि बैठता पितु के दाएं, करुणा करे वही प्रभु हम पर, क्योंकि परम पावन केवल तू ही है प्रभु स्वामी। केवल तू सबसे ऊंचा है, हे प्रभु यीशु ख्रिस्त दयामय। पावन आत्मा संग विराजे, तू महिमा में परम पिता के। हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तूने अनादि शब्द और पवित्र आत्मा को संसार में भेजकर मानव जाति पर अपना अद्भुत रहस्य प्रकट किया है। हम शाश्वत त्रित्व में सच्चा विश्वास प्रकट करें और तेरी प्रतापी एकता की आराधना करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके जो आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ सुक्ति ग्रंथ अध्याय 8 वचन संख्याएं 22 से 31 तक। प्रज्ञा पुकार कर कहती है, यदि मैं प्रभु ने अन्य कार्यों से पहले मेरी सृष्टि की है, प्रारंभ में पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले अनंतकाल पूर्व ही मेरी सृष्टि हुई है। जिस समय मेरा जन्म हुआ, ना तो महासागर था और ना उमड़ते जल स्रोत थे। वे पर्वतों की स्थापना से पहले, पहाड़ियों से पहले उत्पन्न हुई थी। जब उसने पृथ्वी, समतल भूमि तथा संसार के मूल तत्व बनाए, तो मेरा जन्म हो चुका था। जब उसने आकाश मंडल का निर्माण किया और महासागर के चारों ओर वृत्त खींचा, तो मैं विद्यमान थी। जब उसने बादलों का स्थान निर्धारित किया और समुद्र के स्रोत उमड़ने लगे, जब उसने समुद्र की सीमा निश्चित की, जिससे जल तट का अतिक्रमण ना करे, जब उसने पृथ्वी की नींव डाली, उस समय कुशल शिल्पकार की भांति उसके साथ थी। मैं नित्य प्रातः उसका
मनोरंजन करती और उसके सम्मुख क्रीड़ा करती रही। मैं पृथ्वी पर सर्वत्र क्रीड़ा करती और मनुष्यों के साथ मनोरंजन करती रही। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश, चांद और तारे देखता हूँ तो सोचने लगता हूँ, मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुध ले। आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। तूने उसे स्वर्ग दूत से कुछ ही कम बनाया और उसे महिमा तथा सम्मान का मुकुट अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया और सब कुछ उसके पैरों तले डाल दिया। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। सब भेड़ बकरियों, गाय बैलों और जंगल के बनेले पशुओं को, आकाश के पक्षियों, समुंदर की मछलियों और सारे
जलचरी जंतुओं को हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5 वचन संख्या 1 से 5। ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है। हम अपने प्रभु यीशु मसीह द्वारा ईश्वर से मेल बनाए रखें। मसीह ने हमारे लिए उस अनुग्रह का द्वार खोल दिया है जो हमें प्राप्त हो गया है। हम इस बात पर गौरव करें कि हमें ईश्वर की महिमा के भागी बनने की आशा है। इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता, दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को प्रदान किया है और उसी के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मिलाकर आए हम, सुर मिलाकर गाए हम, रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम। रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हों और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा अध्याय 16 पद संज्ञा 12 से 15 तक। मुझे तुम लोगों से बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाले बातों के विषय में बताएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो।
क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का जो त्योहार है, जिसके विषय में जितना अधिक बोले उतना कम है, और जितना कम बोले वो भी बहुत ज्यादा है, पवित्र त्रित्व। इस बात को समझने वाला, गहराई से और पूर्णता समझने वाला कोई निरे इंसान नहीं हो सकता है। एक ईश्वर और उस पर तीन व्यक्तियां, लेकिन एक ही अस्तित्व। ये शायद कल्पना के परे है। हालांकि यह हमारे विश्वास का रहस्य है। तो हम जो बातें हमें कैटेकिज्म क्लासेस में कम्युनियन के पहले रटा देते हैं वही रट लेते हैं, लेकिन कितना इस बात को हम समझ सकते हैं, ये हर समय सवाल का विषय बना है। एक व्यक्तित्व लेकिन तीन पूर्ण व्यक्तियां। मेरे समझ में तो यह नहीं समझ आता है। तो इसलिए जो बातें हमने कैटेकिज्म में सीखी है उससे बढ़कर कुछ और उस पर जोड़ देना मूर्खता है, क्योंकि जितना हमने कैटेकिज्म में सीखा है कि वही सत्य है, वही हमारा विश्वास है और वही हमारे विश्वास का रहस्य है। प्यारे भाई और बहनों, जब हम लोग थियोलॉजी सीख रहे थे तो वहां पर भी ट्रिनिटी का 4 क्रेडिट का कोर्स हुआ करता था, और 4 क्रेडिट मतलब 1 क्रेडिट का कोर्स में 15 सेशंस होते थे। तो इस प्रकार 4 क्रेडिट कोर्स मतलब बहुत लंबा सिखाए जाने वाला सब्जेक्ट। उसको समझने के लिए हमें फिलॉसफी भी सीखनी पड़ती थी। फिलॉसफी में एक्सिस्टेंशियल के बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें एक बार बेस दिया जाता था, और उसके बाद में थियोलॉजी में और विस्तृत रूप से इन रहस्यों को समझने की हमने कोशिश की थी। पर इन तमाम कोशिश के बावजूद भी मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा कि जो कैटेकिज्म क्लास में हमें सिखाया गया है वही सत्य है। उससे आगे कुछ है नहीं और उससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। क्योंकि जब पवित्र त्रित्व के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं, साइंस के या मैथ के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं स्क्वायर सर्कल आपके सामने कल्पना करने को कहूं, ये भी लगभग उस प्रकार है। स्क्वायर सर्कल, स्क्वायर के रूप में सर्कल बन सकता है, स्क्वायर बन सकता है, सर्कल बन सकता है, लेकिन स्क्वायर सर्कल बन सकता है वेल्डिंग करके बना सकते हैं, अन्यथा वो नहीं बन सकता। तो वही बात है कि 3 व्यक्तियां और एक ईश्वर, लेकिन यह हमारे विश्वास का रहस्य है। 1 गॉड 3 पर्सन्स, एक ईश्वर लेकिन 3 अलग अलग व्यक्ति। ये किस प्रकार है, ये हमारे समझ के परे है। प्यारे भाई और बहनों, इस दुनिया में एक ट्रांसेंडेंट गॉड, जो ईश्वर जिसका कोई एक प्रकार का कोई रूप नहीं, कल्पना नहीं, उस पर विश्वास करना बहुत सहज होता है। ट्रांसेंडेंट गॉड और ईश्वर को हम नहीं जानते हैं, उन पर विश्वास करना बहुत सहज है। एक ईश्वर है, वही सब कुछ संचालित करता है। वो किस प्रकार निराकार है, इसको समझना इजी है। लेकिन ईश्वर को हमारे कल्पना में समझना यह संभव नहीं है। असीमित को कैसे सीमित किया जाए, इसको समझना बहुत मुश्किल है। असीमित को एक रूप दिया गया है, प्रभु का, यीशु का, एक व्यक्ति का जो सीमित व्यक्ति है। यह किस प्रकार हो सकता है, हमारे पास इसके जवाब नहीं है।
लेकिन कलीसिया इसी पर विश्वास करते हैं। भले हमारे समझ के परे हैं, समझ में कोई आंसर नहीं है, और इसके कारण बहुत सारे लोग अगर कलीसिया को त्याग भी देता है तो भी कलीसिया अपने इस विश्वास पे अडिग है, जरा भी इधर भी नहीं, जरा भी उधर नहीं है। ट्रिनिटी हमारे लिए एक विश्वास का रहस्य है, और जो कोई विश्वासी है उन तमाम लोगों को इस सत्य पर विश्वास करना है। आपको विश्वास नहीं करना, आपको समझ नहीं आया, नहीं आया, आप जा सकते, लेकिन विश्वास में हम बिल्कुल अड़ीग बने रहते हैं। उसका कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। इसी के कारण, इसी बात को समझ नहीं आने के कारण बहुत सारे लोगों ने कलीसिया को छोड़ा है, अन्य धर्मों को अपनाया है जो सहज है, सरल है, समझ के अनुसार है। लेकिन कैथोलिक विश्वास या ईसाई धर्म का विश्वास यही है और यही बना रहेगा। जिनको समझ आए समझ आए, जिनको समझ नहीं आए नहीं आए, जिनको विश्वास है विश्वास है, जिनको विश्वास नहीं है विश्वास नहीं है। लेकिन इस रहस्य पर, यह डॉक्ट्रिन पर कलीसिया जरा भी ना इधर जाते हैं ना उधर जाते हैं। यही हमारा विश्वास है कि एक ईश्वर है और वह ईश्वर में तीन व्यक्तियां हैं और तीनों का निर्धारित रोल है। पिता का क्रिएटिव फोर्स, पुत्र का मीडिएटर का रोल दिया गया है, और पवित्र आत्मा का एम्पावरिंग पावर का रोल दिया गया है। पिता का रोल है वह अस्तित्व देने का है, सृष्टि का है, और प्रभु यीशु का जो है रिडीमर, इस दुनिया को रक्षा लाने का रोल उन्हें दिया गया है। और पवित्र आत्मा को कलीसिया को सशक्त करने, विश्वासियों को सशक्त करने का अलग रोल दिया गया है। तीन व्यक्तियां और एक ईश्वर। प्यारे भाई और बहनों, हालांकि मैं बहुत विगरस होकर इस बात को आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि हमारा विश्वास इतना मजबूत है, कलीसिया का विश्वास इतना मजबूत है। भले आपको समझ नहीं आए, विश्वास अक्सर समझ नहीं आता है। विश्वास साइंस के द्वारा हम प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। 2+2 4 है, ये सब समय पर 4 है, लेकिन इस प्रकार प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। विश्वास मेरा अपना है, विश्वास आपका अपना है, मेरा विश्वास मेरा है, आपका विश्वास आपका है, मेरी मुक्ति मेरे विश्वास से है, आपकी मुक्ति मेरे विश्वास से नहीं है, आपके विश्वास के बदौलत है। प्यारे भाई और बहनों, कलीसिया शुरू से लेकर अभी तक और आने वाले समय तक, इस दुनिया के अंत तक, कहना चाहूंगा, इस विश्वास से जरा भी ये ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। भले अन्य चीजें बदल जा सकते हैं, लेकिन इस पर कलीसिया का विश्वास कभी नहीं बदलेगा। इस परिप्रेक्ष्य में मैं बस आज के मिस्सा की शुरुआत में परिवारों के लिए प्रार्थना की थी। मैं अक्सर जब भी पवित्र त्रित्व के बारे में कहता हूं, दिस इज अ परफेक्ट यूनिटी, दिस इज अ परफेक्ट यूनिटी, जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन के लिए एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, चाहे कलीसिया हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे संस्था हो, चाहे कोई देश भी हो, अगर हमारे बीच में एक प्रकार के वर्कबल यूनिटी नहीं है, हमारे कोई भी संस्था शिथिल हो सकता है, परिवार टूट सकते हैं। हम अलग लोग हैं, हम अलग लोग हैं, अलग लोग एक साथ बनकर आकर एक समाज की स्थापना होती है, एक कलीसिया की स्थापना होती है, एक परिवार का स्थापना होता है। उसके बावजूद भी अगर वो मजबूती से आगे बढ़ना हो तो हमें एकता की ज़रूरत है, प्रेम की ज़रूरत है,
और इस पर एक प्रकार का वर्केबल रिलेशंस की ज़रूरत है। हम सभी एक दूसरे के जैसे नहीं बन सकता है। मैं आपके जैसे नहीं बन सकता, आप ना मेरे जैसे बन सकता है। हम बिल्कुल अलग हो सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर हमारे विश्वास हम सबको एक बना सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर इस प्रकार के एक वर्केबल रिलेशन नहीं है, यूनिटी ऑफ पर्पस नहीं है, तो कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। जब पवित्र त्रित्व का त्योहार मनाते समय मैं विशेष रूप से आज के परिप्रेक्ष्य में परिवारों के लिए प्रार्थना करना चाहूँ, क्योंकि पति पत्नी अलग अलग परिप्रेक्ष्य से आने वाले लोग हैं। कुछ समय उनके परवरिश अलग है, संस्कार अलग है, परिवार अलग है, प्रायोरिटी अलग है, स्टडीज अलग है, कभी कभी उनके धर्म भी अलग होता है। उसके बावजूद भी अगर उनको एक बने रहना है तो उस पर यूनिटी ऑफ पर्पस और उससे ज्यादा प्रेम जरूरी होता है। जहां प्रेम है वहां एकता है, जहां भिन्नता है वहां पर प्रेम नहीं पनप सकता है। तो प्यारे भाई और बहनों, जब हम पवित्र त्रित्व का त्योहार मनाते समय हमारे समाज के सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो परिवार है। अगर मजबूत परिवार है, मजबूत समाज बनता है। तो मैं उन परिवारों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा, विशेष रूप से जहाँ पर विभाजन, जहाँ पर टूटने की संभावना है, जहाँ हमारे ईगो, हमारे अपने अपने इश्यूज सभी हमारे परिवार को तोड़ रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए आज मैं विशेष प्रार्थना करना चाहूँगा। हम पवित्र त्रित्व के जैसे तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन हमारे बीच में एकता होना आवश्यक है, उससे ज़्यादा प्रेम होना आवश्यक है। मैं कहूँगा प्रेम के कारण एकता बन सकता है। जो यूनिटी जो होता है वो फ्रूट होता है, फल होता है, प्रेम का फल होता है। तो मैं सर्वप्रथम परिवारों के लिए फिर से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि हम सभी भले अलग हो, अलग अलग संस्कार से जुड़े हुए लोग हो, उसके बावजूद भी अगर एक साथ आ सकते हैं, प्रेम हमारे बीच में इस प्रकार बना रहे जो हमारे परिवारों को एकता में आगे बढ़ाते रहे, हमारे समाज को, हमारे कलीसिया को, हमारे देश को एकता में आगे बढ़ाते जाए। आमीन। हम हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग पृथ्वी सब दृश्य अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पुन्तियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतों को न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसूत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रभु आपके वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जब हम पवित्र त्रित्व का त्योहार मनाते समय हम विशेष रूप से हमारे परिवारों को तेरे सम्मुख समर्पित करते हैं। जिस तरह से पवित्र त्रित्व हम सबों के लिए एकता एवं प्रेम का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है,
हमारे परिवारों में भी प्रभु आपका प्रेम और उससे आगे बढ़ते हुए एकता में हमारे परिवारों को संचालित कर। हम प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। साथ ही साथ हमारे देश के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हम अलग होने के नाते हमारे बीच में विभाजन का बीज न पनपे। प्रभु हमारे देश एकता में आगे बढ़ने के लिए आज हम विशेष रूप से इस त्योहार के अवसर तुमसे करबंद प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना। कलीसियाओं की एकताओं के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। जहाँ पर विभाजन के जो शक्तियाँ हैं प्रभु, वो ये बात को समझे कि एकता में ही कलीसिया का अस्तित्व है, जिस तरह से पवित्र त्रित्व में है। प्रभु हम सब मिलकर विश्वासी समुदाय एक बने होकर आगे बढ़ने के लिए आपकी कृपा हमें प्रदान कर। हम प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु हमारे वचनों को सुनने वाले हर एक व्यक्ति को, उनके दिल की प्रार्थनाओं को, जो लोग अत्यंत बीमार हैं उन्हें, जो डिप्रेशन के शिकार है उन्हें, जो परिवार विभाजन के कगार पर है उन्हें, और जो कोई इस वक्त तुझसे प्रार्थना मांगना चाहते हैं उन्हें इस वक्त समर्पित करते हैं। मांगने के पहले देने वाले मेरे परमेश्वर, हम सब की प्रार्थनाएं सुन और कबूल कर। तेरे पुत्र के सशक्त एवं मीठे नाम पर आमीन। तुझे बलिदान इसे स्वीकारो भगवन। मेरा तन मन मेरा सब कुछ, मेरा तन मन मेरा सब कुछ तुम स्वीकारो भगवन। जीवन मेरा तुझे बलिदान। शक्ति से रोटी राक्षस बन जाए, पावन आत्मा की शक्ति से रोटी राक्षस बन जाए। रक्त शरीर यीशु का लेके जीवन करूं तुझे कुर्बान। जीवन मेरा तुझे बलिदान इसे स्वीकारो भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हम तेरे परम पवित्र नाम की दुहाई देते हैं। हमारी सेवा की ये भेंट पवित्र कर दे और इसके द्वारा हमें अपना आनंद उपहार बना ले। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे
प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तू अपने इकलौते पुत्र और पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर और एक प्रभु है। तू व्यक्ति की दृष्टि से नहीं बल्कि तत्व की दृष्टि से त्रिएक है। हम विश्वास करते हैं कि जो महिमा तूने अपने विषय में प्रकट की है वही तेरे पुत्र और पवित्र आत्मा का भी है। इस कारण सत्य और शाश्वत ईश्वर में विश्वास की घोषणा द्वारा व्यक्तियों में पृथकता, तत्व की एकता और प्रताप की सनातनता में तेरी आराधना होती है। इसीलिए दूत और महादूत केरूबिम और सेराफिम दिन रात एक स्वर से तेरा स्तुतिगा, एक स्वर से गाते हैं। गगन पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। जो भगवान के नाम पर आता परम धन्य वह सबको भाता। प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा की संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते हैं और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो और हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसके प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब या दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य अखबारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु, ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दिया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस बी विद यू ऑल। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त मेरा जीवन प्रदान करे। आमीन।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र त्रित्व के इस त्योहार के दिन प्रभु जी, हम एकता के लिए, प्रेम के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेष रूप से जो भी समाज, देश, कलीसिया और परिवार विभाजन से गुजर रहे हैं, प्रभु उन्हें एक साथ आने में, प्रभु एक साथ विशेष रूप से प्रेम अनुभव करने में, एकता में आगे बढ़ने में प्रभु तो शक्ति प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु ईश्वर, हम शाश्वत पवित्र त्रित्व की एकता और अखंडता में दृढ़ विश्वास करते हैं। इस संस्कार के सहभाग द्वारा हम शरीर और आत्मा में स्वस्थ रहे, ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। बने पगना।